आगच्छन्तु विद्यार्थिनः 10वां पाठं पठामः। जो हमारा 10वां पाठ है कंथा माणिक्यम। कंथा माणिक्यम यानी गूदड़ी का लाल, जिसके हम 10 भागों का अध्ययन कर चुके थे विद्यार्थियों। 10 भागों में हमने 9 भागों में संपूर्ण पाठ का अध्ययन किया। किस प्रकार से जो वकील भवानी दत्त है वो अपने पहले पुत्र पर यानी सिंधु पर किस प्रकार से क्रोधित होता था, उसकी मां समझाई, अर्थात रत्ना ने भी उसको समझाया कि बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे दृश्य में किस प्रकार से भवानी दत्त का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने किस प्रकार से सोमदर को भी अपना बेटे के समान माना और उसके प्रति या उस बस्ती के प्रति वो स्नेह भाव से देखने लगा। इनका सबका अध्ययन हमने 9 भागों में किया बच्चों। 10वें भाग में हमने 1 से लेकर के 4 प्रश्न तक का अध्ययन किया था बच्चों अभ्यास प्रश्नों में। तो अब हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं एकादशः भाग है यानी जो 11वां भाग है अभ्यास प्रश्नों में। तो उनका अध्ययन करेंगे 5 से लेकर के 9वें प्रश्न पर्यंतम यानी 9 प्रश्नों तक हम इनका अध्ययन करेंगे, यानी अंतिम प्रश्न तक 5वें प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक अध्ययन करते हैं। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं बच्चों अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी जो ये पद है बच्चों मार्जयन आनये पार्श्वे दारकेण प्रक्षालयति सविस्मयं वच्मि शकटे स्नेहयति आशंदी। जो ये पद है बच्चों इनका हमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। आइए देखते हैं वाक्य में प्रयोग करते हैं इनका। मार्जयन पद है हमारा, इसको हमने लिया मार्जयन में सेवकः अंग प्रच्छदेन मुखम मार्जयन गता, यानी मार्जयन को हमने वाक्य में लिया कि सेवक अंगोछे से मुख को पहुंचते हुए गया। उसी प्रकार से आनय, आनय का मतलब होता है लाना, मार्जयन का मतलब होता है पहुंचना, मांझना, मांझते हुए। इस प्रकार से आनय यानी लाने के लिए, लाया। तो ये बच्चों आनय लोट लकार का रूप है। किसका है? लोट लकार का रूप है। और लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है आनयतु, और मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा आनये और उत्तम पुरुष एक वचन बनता है आनयानि। तो आनये 10 फलानि आनये, ये आदेशात्मक भाव है कि 10 फल लाओ, 10 फल लाओ। उसी प्रकार से पार्श्वे मम पार्श्वे एकम चित्रम वर्तते, मम पार्श्वे एकम चित्रम वर्तते यानी मेरे पास एक चित्र है। तो पार्श्वे मतलब पास में, मेरे पास में। उसी प्रकार से दारकेण, दारकेण का बच्चों यानी पुत्र के द्वारा, पुत्र के द्वारा। मम दारकेण किमपि नापराधम, यानी मेरे पुत्र का कोई भी अपराध नहीं है प्यारे बच्चों। तो दारकेण। आइए आगे देखते हैं। प्रक्षालयति का मतलब होता है साफ करना, पोंछना, अर्थात साम जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल के द्वारा मुख का प्रक्षालन करता है, यानी मुख धोता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा। उसी प्रकार से सविस्मयम, सविस्मयम को हमको वाक्य में प्रयोग करना है। रत्ना स्वपुत्रम लालयंती, यानी रत्ना अपने पुत्र को लालयन दुलार करती हुई सविस्मयम विस्मय के साथ में वदती यानी बोलती है। उसी प्रकार से वचमी, वचमी को हम देखेंगे देवी तदेव हम वचमी यत् तव सिंधुना समाचरितम, देवी मैं वही कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? यह तुम्हारे सिंधु के द्वारा, तुम्हारे पुत्र के द्वारा क्या किया गया है उसको जानो। क्या देवी मैं वही कह रहा हूं कि तुम्हारे सिंधु ने क्या किया है। शकटे, शकटे को देखते हैं बच्चों। तो सोमधरस्य पिता शकटे निधाय फलानि विक्रीणयते, यानी शकटे का मतलब होता है गाड़ी, शकटे का मतलब होता है गाड़ी। बच्चों आपने 5वां जो पाठ पढ़ा था स्वर्ण शकटे का यानी सोने की गाड़ी, उसमें भी ये शकट शब्द था। तो सोमदरस्य पिता, सोमदर के पिता शकट पर यानी गाड़ी पर रख करके क्या फलानि विक्रीणयते, यानी फलों को गाड़ी पे रख करके बेचते हैं। उसी प्रकार से स्नेहति, माता पुत्रे स्नेहति, यानी माता पुत्र से स्नेह करती है, पुत्र पर स्नेह करती है। इस प्रकार का बच्चों ये पुत्रे,
पुत्रे में कौन सी विभक्ति है? यहाँ सप्तमी विभक्ति है प्यारे बच्चों। कौन सी है? सप्तमी। और स्नेह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। इसलिए यहाँ माता पुत्रे स्नेहति, इनका वाक्य में प्रयोग देख रहे हैं। उसी प्रकार से आसंदी, आसंदी यानी कुर्सी या बैठने की जो होती है। रत्नाया पार्श्वे एका आसंदी वर्तते, यानी रत्ना के पास में एक आसंदी है, एक कुर्सी है। आइए आगे देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी अधोलिखित पद है बच्चों। अधोलिखित पद है ना, इनका हमको संधि करना है या संधि विच्छेद करना है प्यारे बच्चों। आइए भग्नावशेष, भग्नावशेष का हमको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। उसी प्रकार से द्वौ प्लस अपि, इसका भी हमको क्या करना है? समस्त पद बनाना है, अर्थात इसमें संधि करनी है। और इसका पश्चात, इसका हमको संधि विच्छेद करना है। पराजिता प्लस असि, इसका समस्त पद बनाना है, संधि बनानी है इसकी। चाप्य अलंकृतम, इसका संधि विच्छेद करना है। कह प्लस चिता, इसमें संधि करनी है। आइए देखते हैं बच्चों। भग्नावशेष, बच्चों दो शब्द है इसमें, भग्न प्लस अवशेष, भग्न प्लस अवशेष। और भग्न प्लस अवशेष है, जो भग्न प्लस अवशेष में हम क्या देखेंगे? ए और ए, भग्न में ए है और अवशेष में भी क्या है? ए, और दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? आ, क्या हो जाते हैं? आ, देखो ये तो भग्नावशेष, भग्नावशेष। उसी प्रकार से द्वौ प्लस अपि, द्वौ प्लस अपि। तो बच्चों द्वौ प्लस अपि में हम देखते हैं द्वौ, और इसमें क्या मिला हुआ है? ओ में औ, क्या मिला हुआ है? औ। और आगे क्या है? अपि। ये भी देख लिया हमने बच्चों। जो हमारी संधि है, अयादि संधि, वो क्या कहती है? एचो आई वायाव, यानी ए ओ आई और औ के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए तो इनको क्रमशः कौन से आदेश होते हैं? ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का आउ आदेश हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ द्वौ, औ में आउ हुआ, औ का आउ हुआ, प्लस अपि। तो द्वा ये हो गया, द्वा मिला, वह पूरा हो गया वैसे, और अपि ये रूप बना द्वौ अपि। उसी प्रकार से पश्चात च, पश्चात प्लस च, पश्चात प्लस च, इसका संधि विच्छेद हुआ। तो इसमें कैसे हुआ बच्चों? हमारा ये तय का च कैसे होता है? तय का च होता है प्यारे बच्चों, तय का च एक सूत्र है स्तोश्चु नाश्चु। वो सूत्र कहता है स्तो के बाद में इश्चु हो, स्तो के बाद में इश्चु हो तो उस स्तो का क्या हो जाता है? इश्चु हो जाता है। अर्थात तय वर्ग के बाद में यदि कोई च वर्ग हो ना, तय वर्ग के बाद में यदि कोई च वर्ग हो तो इस तय वर्ग का भी क्या हो जाता है? च वर्ग हो जाता है, यानी तय का क्या हो गया? च, और रूप बना पश्चात च। उसी प्रकार से पराजितः प्लस अशि, इसमें विसर्ग का रुत्व होकर ओ हुआ, ओ का के बाद में ए है तो इसका एंगो पदांतादति जो सूत्र है उसके द्वारा अवग्रह होकर के पराजितोसी हो गया। उसी प्रकार से चाप्य अलंकृतम, च प्लस अपि और अलंकृतम, यह दो संधि है बच्चों। च और अपि में दीर्घ संधि हो गई, ए और ए मिलकर क्या हो गया? अच्छा। उसी प्रकार से प में ई है, ई का ये हो गया, और ई में ए मिला तो क्या बना? चाप्य अलंकृतम। इसमें पहले तो दीर्घ संधि होगी, फिर यण संधि होगी। उसी प्रकार से कह प्लस चितः, विसर्ग के बाद में च वर्ग होने के कारण यहाँ तालव्य शकार हुआ और रूप बना कश्चित। आइए आगे चलते हैं बच्चों। पाठम आश्रित्य रत्नाया सोमधरस्य च चारित्रिकम वैशिष्ट्यम सोदाहरणम हिंदी भाषया लिखता है, यानी पाठ को आश्रित बना करके रत्ना और सोमधर का चारित्रिक विशेषताओं को हमको उदाहरण के साथ में हिंदी भाषा में लिखना है। आइए लिखते हैं प्यारे बच्चों। रत्ना का चारित्रिक वैशिष्ट्य, रत्ना कंथा माणिक्यम एकांक के प्रमुख पात्र भवानी दत्त वकील की पत्नी है। रत्ना है जो भवानी दत्त की पत्नी है और सिंधु की माता है। वह समझदार तथा चतुर है। वह अपने पति के विचित्र स्वभाव से सहमत नहीं है। जब वह अपने पति को
अत्यधिक क्रोध की मुद्रा में देखती है, पति को अपने क्रोध की मुद्रा में देखती है तो तुरंत कहती है, आज आते ही तुम तूफान उठा रहे हो क्या? किसी वाद में पराजित हो गए हो क्या? यानी किसी केस में हार गए हो? वह अपने पुत्र सिंधु से अत्यधिक स्नेह करती है, वह वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। पिता भवानी दत्त जब पुत्र सिंधु को सेवक द्वारा कठोरता पूर्वक बुलाते हैं तो उनके व्यवहार से वह दुखी हो जाती है। उसकी मान्यता अपने पति से भिन्न है प्यारे बच्चों। वह कहती है जो गुणवान होता है वही सभ्य है, वही धनी है तथा वही आदर के योग्य है। यदि सोमदर का पिता सब्जी एवं फल बेचता है तथा इस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो इसमें कौन सा पाप है? इन सबको हम पाठ में देख चुके हैं बच्चों। ये केवल आपका रिवीजन है, अर्थात पुनर्अभ्यास हम करा रहे हैं। वह उदार हृदय वाली महिला है। रत्ना का वात्सल्य भाव हमें उस समय और अधिक दिखाई देता है, यानी जब उस समय अधिक दिखाई देता है जब सिंधु विद्यालय से देर तक नहीं लौटता है तो माताएं चिंतित होती है, स्वाभाविक है। वह घबरा जाती है तथा अपने पति से शीघ्र उसका पता लगाने के लिए कहती है। वह सड़कों पर तेज गति से चलने वाले वाहनों से चिंतित है। वह यह भी जानती है कि वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं होती है कि कोई मरे या जिए। जब उसे सिंधु की बेहोशी का पता चलता है तो उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। वह जोर से विलाप करने लगती है प्यारे बच्चों। कुछ समय बाद जब सिंधु को होश आ जाता है तो रत्ना के नेत्र खुशी के आंसुओं से भर जाते हैं। इस प्रकार रत्ना के संवादों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं व्यक्त हुई है। क्या क्या हुई है देखो। वह बुद्धिमती है, बुद्धिमान है, वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है, स्नेहमयी एवं परोपकार वृत्ति वाली महिला है। इसलिए पति भवानी दत्त को अंत में कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? रत्ना तूने आज मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। रत्ना आज से मैं तेरी आंखों से संसार को देखूंगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से सोमदर का चारित्रिक वैशिष्ट्य हम देखते हैं, किस प्रकार से वो अपने मित्र की सहयोग करता है, मित्र की सहायता करता है। सोमदर सब्जी एवं फल विक्रेता का पुत्र है। वह निर्धन परिवार से है तथा गरीब बस्ती में रहता है, परंतु उसमें अनेक चारित्रिक विशेषताएं हैं। वह पढ़ाई में चतुर है तथा एक आदर्श मित्र के रूप में एकांकी में उसका चरित्र उभर कर सामने आया है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से उसका अपने धनी मित्र सिंधु के प्रति अत्यधिक स्नेह है। वह पढ़ाई में प्रवीण है तथा अपनी कक्षा का क्या है, मान्यतर है, यानी मॉनिटर है। वह एक कोमल हृदय वाला बालक है। जब उसे पता चलता है क्या कि विद्यालय का वाहन ट्रक से टकरा गया है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचता है, यानी उस स्थान पर जहां ट्रक टकरा गया था वह वहां पहुंचता है तथा अपने मित्र को पहचान कर उसे रिक्शा में बिठाकर शीघ्र उसके घर की ओर रवाना हो जाता है प्यारे बच्चों। मार्ग में सिंधु के पिताजी उससे मिलते हैं। उन्हें विनम्र शब्दों में वह संपूर्ण घटना की जानकारी देता है, विनम्रता के साथ में देता है, किस प्रकार से उसने अपने वाक कौशल से उसको जानकारी दी, जिसे सुनकर भवानी दत्त का हृदय क्या होता है, पिघल जाता है। जो भवानी दत्त कभी उस बस्ती में रहने वाले लोगों से, कभी ऐसे लड़कों से बहुत नफरत करता था, उसका भी हृदय क्या होता है, पिघल जाता है तथा उसे वह सोमदर कहकर बुलाता है। वह भवानी दत्त जो पूर्व में उससे घृणा करता था उसे उसको गुदड़ी का लाल कहने पर बाध्य होना पड़ता है। सोमदर प्रतिदिन पैदल ही विद्यालय आता जाता है प्यारे बच्चों। वह घर पर अपने पिता की भी उनके कार्य में पूरी सहायता करता है। इस प्रकार वह एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श मित्र के रूप में एकांकी में उभर कर सामने आया है। किस प्रकार से आदर्श मित्र, यानी कई बार मित्रता ऐसी होती है कि उसको घर पहुंचाया। ये हमारा भी ऐसा नैतिक दायित्व है। कोई भी बच्चा, कोई भी किसी का भी बच्चा हो, अगर हमारे द्वारा उसकी कुछ मदद हो सकती है तो हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। हमें परोपकारी यानी और अच्छा आदमी बन के दिखाना है प्यारे बच्चों। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको भी इस सिंधु के पात्र से निश्चित रूप से सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से उसने किस प्रकार से अपना सोमदर जो मित्र है सिंधु का, और किस प्रकार से दोनों की मित्रता है, सोमदर ने किस प्रकार से अंत तक सिंधु का साथ निभाया, उसको हमने जाना। तो हमें इस पात्र से यानी सोमदर से हमें सीख लेनी चाहिए। वह सही अर्थों में गुदड़ी का लाल है तथा कीचड़ में भी कमल खिलता है। पंके अपि कमलम विक्षति, इस उक्ति में उसका चरित्र पूर्णतया चरितार्थ करता है। यानी ये दोनों पंक्तियां, पंके अपि कमलम विक्षति, कंथा माणिक्य यानी गुदड़ी का लाल और
कीचड़ में भी कमल खिलता है। इन दोनों पंक्तियों को हमने अच्छे से जाना बच्चों। आइए चलते हैं आगे। कोष्टांकितेषु पदेषु उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी बच्चों कोष्टांकितम यानी जो ये कोष्टक अंकित है ना, ये कोष्टक में है, इनमें इसके हिसाब से हमको पद लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है इसमें? भवान। भवान कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। कौन से का? प्रथम पुरुष का। और प्रथम पुरुष के रूप किस प्रकार से चलते हैं उसको आप जानते होंगे बच्चों। भवान एक वचन का है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो भवान पक्वटिकादिनी खादितुम इच्छति, यानी जो उसके नौकर थे सोमदर और हरण, उन्होंने अपने स्वामी से पूछा कि आप भवानी दत्त क्या पकौड़ी वगैरह खाना चाहते हैं? तो भवान के साथ में हमेशा क्या आता है? इच्छति। भवान पक्वटिकादिनी खादितुम इच्छति। उसी प्रकार से न श्रुतम यानी अहम न श्रुतम, ये गलत है बच्चों, क्योंकि श्रुतम ये कौन से वाक्य में है बच्चों? ये कर्म वाच्य का वाक्य है। किसका वाच्य का? कर्म वाच्य का। और कर्म वाच्य में हमेशा आपने देखी होगी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तो ये तो अपने आप ही हट गया, प्रथमा विभक्ति का रूप है। ये द्वितीय विभक्ति का रूप है अस्मत् शब्द का, और इसमें रूप आएगा अस्माभि न श्रुतम। अस्माभि न श्रुतम। उसी प्रकार से ग है हरण राम दत्तौ हट्ठः समरोद्धुम, यानी अब बच्चों इसमें क्या है? हरण राम दत्तौ, ये द्विवचन में है। हरण और रामदत्त, हरण और रामदत्त अट्ठः समरोद्धुम। अब इसमें ये एक वचन का है और ये मध्यम पुरुष का रूप हो गया, इसलिए ये दोनों नहीं आएंगे। तो प्रिय तेते, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय तेते। आइए आगे चलते हैं। नेत्राभ्याम संसारम, भवानी दत्त ने रत्ना से कहा था कि मैं तुम्हारे नेत्रों से संसार को देखूंगा। तो बच्चों अब इसका सही रूप है द्रक्ष्यामि। क्या होगा? द्रक्ष्यामि। ये तो शुद्ध है वैसे रूप ही। सोमदर त्वाम, अब उसने पूछा, किसने? माता ने जब सोमदर उस सिंधु से कहा कि सोमदर त्वाम, अब इसमें बच्चों क्या है? आनितवान, सोमदर तुमको ले आया। आइए इनके उत्तरों को एक साथ देख लेते हैं। भवान पक्वटिकादिनी खादितुम इच्छति कर दिया इसका हमने, देखो। उसी प्रकार से अस्मा भी हो गया इसका दूसरे का। तीसरे का बच्चों प्रिय तेते हो गया। नेत्राभ्याम संसारम द्रक्ष्यामि, मैं तुम्हारे नेत्रों से संसार को देखूंगा, भवानी ने रत्ना से कहा। और सोमदर त्वाम आनितवान, यानी सोमदर तुमको यहाँ लाया है। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। इस प्रश्न के साथ में ही हमारा ये जो पाठ है वो पूर्ण होगा बच्चों। अधोलिखितानाम कथनानाम वक्ता कह का, यानी अधोलिखित जो कथन है उनके वक्ता कौन या कौन है बच्चों। तो पहला कथन है तत्क्षमताम अन्नदातार, यानी क्षमा करे अन्नदाता। ये किसने कहा था? जब भवानी दत्त क्रोधित हो रहा था, अपने नौकरों पर, सिंधु पर, सब पे क्रोधित हो रहा था, तब ये किसने कहा था? रामदत्त नाम का जो नौकर था, रामदत्त नाम के नौकर ने ये कहा था, रामदत्त ने कहा था प्यारे बच्चों। ताते सोमदरः मयि स्निह्यति, यानी जब पिता ने यानी भवानी दत्त ने सिंधु से पूछा कि तुम वहां बस्ती में क्यों गया था, क्या कारण था, तब ये किसने कहा था? तात सोमदरः मयि स्निह्यति, यानी तात पिताजी सोमदर मुझसे स्नेह करता है, प्रेम करता है। तो ये क्या कहा था? किसने? सिंधु ने। किसने कहा था? सिंधु ने। अगला प्रश्न है अये यो गुणवान सह एव सभ्य सह एव धनिकः सह एव आदरणीय, यानी रत्ना ने अपने पति से कहा था अरे जो गुणवान है वही सभ्य है और सह एव धनिक है वही धनिक है, सह एव आदरणीय। तो ये किसने कहा था अपने पति भवानी दत्त से? रत्ना ने। ये रत्ना ने कहा था त्वं पुनः शिशुरियु धैर्यहीना जायसे, यानी जब सिंधु लौटकर नहीं आता है, सिंधु स्कूल से नहीं आता है, तब भवानी दत्त अपनी पत्नी से क्या कहते हैं? तब पुनः शिशुरियु धैर्यहीना जायसे, यानी तुम फिर से शिशु के समान धैर्यहीन हो रही हो। तो ये किसने कहा था? भवानी दत्त नाम के जो वकील है उसने ये कहा था। आगे पितृव्य चरण स्वपितु साक सकट्या सज्जा मय्येव करणीया वर्तते। पितृव्य यानी चाचा जी के चरणों में, यानी चाचा जी
स्वपितु यानी अपने पिता की, साक शक्त्या यानी सब्जी वाली रेडी यानी साग सब्जी की गाड़ी की, सज्जा यानी सज्जा, मय्येव यानी मेरे द्वारा ही करणीया वर्तते यानी मेरे द्वारा ही करणीया है। उसी प्रकार से ये किसने कहा था? सोमधर ने। किसने कहा था प्यारे बच्चों? सोमधर ने। उसी प्रकार से वत्स सोमदर सत्यमेवाशी तुम कंथा माणिक्यम, वत्स सोमदर सत्य ही है, तुम क्या हो? गुदड़ी के लाल हो, कंथा माणिक्यम हो। तो ये किसने कहा था? भवानी दत्त ने। भवानी दत्त ने। आइए इनको एक साथ देख लेते हैं। तत्समन तामन्न दाता रहे, रामदत्त ने कहा था। ता सोमदरः मयि स्नेहति, अरे पिताजी सोमदर मुझसे स्नेह करता है। सिंधु ने कहा था। अये यो गुणवान श एव सभ्य श एव धनिक श एव आदरणीय, ये रत्ना ने अपने पत्नी भवानी दत्त से कहा था। तुम पुनः शिशुरीव धैर्यहीन ना जाए से, तुम फिर से शिशु के समान धैर्यहीन हो रही हो। ये किसने कहा था? भवानी दत्त ने अपनी पत्नी रत्ना से कहा था। उसी प्रकार से पितृव्य चरण स्वपितु साक सकट्या सज्जा मय्येव करणीया वर्तते, पिता पितृव्य यानी चाचा जी के चरणों में अपने पिता की सब्जी वाली गाड़ी की सज्जा मुझे ही करनी है। तो ये किसने कहा था? सोमदर ने कहा था। वत्स सोमदर सत्यमेवाशी तुम कंथा माणिक्यम, बेटे सोमदर सत्य ही है, तुम वास्तव में कंथा माणिक्यम हो यानी गुदड़ी के लाल हो। ये किसने कहा था? भवानी दत्त ने कहा था। इस प्रकार से हमारे ये 5वें से लेकर के 9वें प्रश्न तक हमने इनका अध्ययन किया। इस भाग में ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। इसके साथ ही 1 से 9 तक प्रश्नों का हमने अध्ययन कर लिया, पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया। संपूर्ण पाठ का हमने 11 भागों में अध्ययन किया है बच्चों। बहुत ही धीरे से धीरे धीरे पढ़ाया हमने। ये पाठ आपके अच्छे समझ में आया होगा। किस प्रकार से भवानी दत्त का हृदय परिवर्तित होता है, रत्ना का वात्सल्य देखा हमने, सोमदर का मित्रत्व भाव देखा हमने, सिंधु का अपने मित्र के प्रति स्नेह देखा, नौकरों का व्यवहार हमने देखा, और किस प्रकार से बस वाले मद्यपान करके चलाते हैं उसको देखा। किस प्रकार से हमारे ये पाठ हमने हमारे जीवन में भी हम इसको उतार सकते हैं। एक मित्र की सहायता हमको किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अर्थात हमको हर चीज का विचार करके ही काम करना चाहिए। किसी के बारे में पूर्व धारणा बनाना हमारे लिए बहुत गलत होता है। जिस प्रकार से भवानी दत्त को बाद में पश्चाताप हुआ उस बात का और उसका हृदय परिवर्तित हुआ, इन सबको हम अपने हमारे दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। ये पाठ हमारे अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये आपका पाठ पूर्ण होता है। 10 पाठ आपके पूर्ण हुए। 11वें पाठ यानी ईशः कुत्रास्ति, ईश्वर कहाँ है, इस पाठ के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।